हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। जी हाँ, तो आपको बता दो कि इसकी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 15 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फॉर्मेट ऐसे बना देना आपने, रेक्टिफाई जनरल एंट्री। ठीक है, ऊपर देखो ये भी लिखा होता है किसकी बुक्स में बनानी है, तो लिख देते हैं। तो जैसे वहाँ लिखा था इन द बुक्स ऑफ रामलाल, तो मैं लिख देता हूँ ऊपर इन द बुक्स ऑफ रामलाल। अब करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परचेजेस बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 2150। परचेज जनरल यानी कि परचेज बुक की तो बात कर रहा है, परचेज जनरल का मतलब। अब एक एक करके देखो, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या होगा और सही कैसे करेंगे। परचेज जनरल में देखो, जो परचेज जनरल बनाते हैं, आपको पता है कि सारा का सारा परचेज जनरल कह दो या परचेज बुक कह दो, उसको जो टोटल होता है ना लास्ट में, वो सारा कहाँ डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं। अगर आपने परचेज बुक बनाई हो तो आपको पता होगा। कहने का मतलब है परचेज बुक का मतलब हो गया परचेज अकाउंट। बस ये समझो बात को। अगर परचेज बुक का मतलब है यानी कि परचेज, क्योंकि परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में जाता है, तो वो कह रहा है कि ये जो टोटल हुआ ना यहाँ पर, वो 2150 से आपने अंडर कास्ट कर दिया। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम कर दिया। टोटल 2150 ज़्यादा आ रहा था, आपका टोटल 2150 से कम आ रहा है। ये नहीं कि परचेज अकाउंट में भी आपने 2150 पे डेबिट कम किया होगा। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में डेबिट होता है। तो अगर आपने परचेज अकाउंट में 2150 डेबिट कम किया होगा, अब हमें ठीक करना है इसे, तो 2150 पे परचेज अकाउंट में और डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपने कम किया था डेबिट, अब हम और डेबिट कर देंगे तो काम हो गया। क्रेडिट साइड पे कोई एरर नहीं था, मतलब उनके जो बंदों के नीचे नाम लिख रहे थे ना, नाम जो परचेज बुक में सबके नाम आते हैं क्रेडिटर के, जिन जिनसे माल खरीदा, उनके अकाउंट में कोई गलती नहीं थी। गलती हमने टोटल करने में कर दी, गलती हमने टोटल करने में कर दी। तो ये ना सोचना कि बंदों का नाम आ जाएगा यहाँ पर, नहीं, वहाँ कोई गलती नहीं थी अमाउंट में, टोटल में गलती होगी थी। तो जब एक साइड पे एरर होता है, दूसरी साइड पे कोई नहीं था, तो हम क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना क्रेडिट कौन सा अकाउंट करे, तो कहाँ लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो ये एंट्री करेंगे। तो देखिए हमने एंट्री कर दी वाली परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग परचेज जनरल जो है अंडरकास्टेड हो गया था, नाउ रेक्टिफाइड। समझ आ गई बात, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि 500 रसीव फ्रॉम के कृष्णा वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। के कृष्णा से 500 रुपये मिला, लेकिन हमने के कृष्णा के अकाउंट में ही डेबिट कर दिया। कहना क्या चाह रहा है ये, देखो ध्यान से। के कृष्णा से पैसा मिला तो एंट्री क्या करनी थी, आप मुझे खुद बताओ। पैसा मिलता है किसी से, क्या करते हैं, पैसा आया मेरे पास तो कैश अकाउंट डेबिट होता है ना, और बंदे का नाम आता है, क्रेडिट आर द गिवर, के कृष्णा आना था, ये करना था ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ये करना था। प्रॉब्लम हुई क्या, हमने गलती से पता क्या कर दिया, कैश अकाउंट तो डेबिट कर रखा था, हमने के कृष्णा का जब अकाउंट खोला ना, के कृष्णा का, वहाँ पर गलती से 500 रुपये वहाँ डेबिट कर दिए के कृष्णा के अकाउंट में। कह रहा है के कृष्णा के अकाउंट में 500 रुपये डेबिट कर दिए, जबकि उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना था। ये गड़बड़ कर दी हमने। एंट्री तो करी, बट हुआ क्या, जब हम पोस्टिंग करने गए तो गलती से क्या हुआ, के कृष्णा के अकाउंट में 500 रुपये डेबिट साइड पर लिख दिए, बल्कि उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना था। ये गलती कर दी पोस्टिंग करने में। तो ये पोस्टिंग करने में गलती कर दी हमने। तो कैश अकाउंट को छेड़ना तक नहीं है, कैश अकाउंट को डेबिट सही कर रखा होगा, क्योंकि आपने गलती इसके अकाउंट में करी है, कैश अकाउंट में गलती नहीं करी। तो यानी कैश अकाउंट में डेबिट बिल्कुल सही कर रखा होगा, गलती इसके अकाउंट में करी है। तो ठीक कैसे करेंगे, अगर आपने कोई चीज़ डेबिट गलती से कर दी, करना था क्रेडिट साइड में, तो क्या करेंगे, पहले डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। अगर मैं 500 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख देता हूँ ना, तो पहले तो ये गलती ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका 500 रुपये डेबिट है, इसका मतलब कृष्णा के अकाउंट में 500 रुपये डेबिट शो ज़्यादा कर रहा होगा। तो उसको पहले ठीक करना है, तो डेबिट की जगह इसे कृष्णा को अकाउंट में क्रेडिट कर दो, यानी कि कृष्णा को क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो के कृष्णा को,
अब आपने ठीक करना है, ये तो आपने कर दिया ठीक। अब आपने 500 रुपये क्रेडिट करना था। पहले तो डेबिट की जगह क्रेडिट करने से क्या हुआ कि अब ये 500 का, अब आपका कोई कृष्णा के अकाउंट में 500 रुपये डेबिट ज़्यादा शो नहीं कर रहा। अब लेकिन 500 रुपये क्रेडिट करना था, अब हम 500 रुपये क्रेडिट कर देंगे। यानी कि कृष्णा के अकाउंट में हमने क्रेडिट 1000 रुपये करने पड़ेंगे, ताकि एक 500 रुपये तो हो गया इस गलती को ठीक करने के लिए, और दूसरा जो 500 रुपये एक्चुअल में क्रेडिट करना था उसको करने के लिए। और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं पता कि क्या करे, तो हम आंख बंद करके क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भैया डेबिट कौन सा अकाउंट करे। जब पता नहीं है तो क्या लिख दें, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि गलती एक साइड पे थी ना, गलती एक साइड पे थी, तो ये करना है। समझ आ गई बात? तो क्या करेंगे, एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू के कृष्णा 1000 से। नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये नरेशन आ गई, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम के कृष्णा वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। समझ गए? नरेशन इस तरह से आ गई। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 3000 पे विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। एक 3000 रुपये का प्रोप्राइटर ने फर्म से पैसा निकाला अपने घर के खर्चों के लिए। तो याद आ रहा है क्या बोलते हैं? जी हाँ, ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन हमने उसकी गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, पोस्टिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में कर दी। क्या करेंगे अब? तो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या करा। देखो, हमने बेसिकली एंट्री करनी क्या थी, सही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 से टू कैश अकाउंट। कैश कम हो गया बिजनेस से, ड्राइंग्स डेबिट होता है, खर्चा है बिजनेस के लिए। हमने पता क्या कर दिया गलती से, ड्राइंग्स अकाउंट में जो पोस्टिंग करनी थी उसकी जगह पे पोस्टिंग कहाँ कर दी, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में गलती से पोस्टिंग कर दिया। वहाँ लिख दिया डेबिट साइड पे 3000 रुपये। बताओ भाई, वहाँ लिख दिया, लिखना था इसके अकाउंट में, लिख दिया इसके अकाउंट में। यानी कि इस अकाउंट में कोई गलती नहीं करी, इस अकाउंट को तो, कैश अकाउंट को तो बिल्कुल सही पोस्टिंग कर रखी होगी। क्योंकि जब उसने एक अकाउंट में गलती खाई है तो दूसरे अकाउंट में गलती नहीं हुई होगी। अब इसे ठीक कैसे करेंगे भैया? अगर हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में 3000 रुपये डेबिट साइड पे लिख दिया था, ठीक करने के लिए क्या करें, जैसे ऊपर करा था मैंने, आपने जैसे कृष्णा को 500 रुपये डेबिट किया था, पहले से ठीक करने के लिए 500 रुपये क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये 3000 रुपये जो आपने गलत डेबिट कर दिया था उसे ठीक कर देंगे। ऐसे हमने 3000 रुपये डेबिट करा था ना यहाँ पर, अगर उसमें 3000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दूँ तो आपका ये जो गलती ठीक होगी। अब आपका 3000 रुपये डेबिट ज़्यादा शो नहीं कर रहा अकाउंट। तो यानी कि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। तो एंट्री रेक्टिफाइंग की क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हम जो सही पोस्टिंग करनी थी उसको कर देते हैं। अब आपने ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करनी थी, अब हम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट साइड पे 3000 रुपये लिख देंगे, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे अब 3000 से। पहले नहीं कर रखा था, करना था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 से, लेकिन अब आप नहीं, आपने पोस्टिंग ही नहीं करना है ड्राइंग्स अकाउंट में। अब हम पोस्टिंग करने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3000 से। तो ये हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 से, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट पहले डेबिट आपने करा ही नहीं था उसके अकाउंट में, अब हम करेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो देखो ये एंट्री कर दी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो बीइंग अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सन यू रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करा ही नहीं था, इसका मतलब आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट कर दिया था, तभी तो आपने उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी डेबिट साइड पे। तो अब हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हमने पहले करा ही नहीं था, करनी थी सही एंट्री ये थी, आपने गलती से इसको डेबिट कर दिया था। ठीक है, तभी तो आपने उसके अकाउंट में पोस्टिंग करी है। उस केस में क्या था, आपने गलती से क्या करा था, एंट्री सही ये करनी थी, आपने गलती से के कृषि अकाउंट में 500 रुपये लिख दिए थे, कैश अकाउंट में लिखा हुआ था 500 रुपये डेबिट, यहाँ भी डेबिट कर दिया था। इसलिए ठीक करने के लिए पहले 500 रुपये से क्रेडिट करा, फिर दोबारा से 500 रुपये क्रेडिट करा, ताकि इसके अकाउंट में 500 रुपये आपने जो क्रेडिट करना था वो आ जाए। पहले वो 500 रुपये ठीक करने के लिए क्रेडिट करा, फिर उसको जो एक्चुअल में कैंसिल करना था क्रेडिट वो किया। पोस्टिंग की एरर है, ये ध्यान रखना, ये पोस्टिंग करने के, यानी कि जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं, समझ गए।
अब देखते हैं हमारी इसमें लास्ट एंट्री क्या कह रहा है। एक अमाउंट 175 रुपये की क्रेडिट सेल करी थी हमने, 175 क्रेडिट सेल करी थी आर गोपालन को। वो हमने सेल्स बुक में तो बिल्कुल ठीक एंट्री रिकॉर्ड करी, लेकिन गलती से उसके अकाउंट में, आर गोपालन के अकाउंट में 157 रुपये डाल दिए। तो क्या करेंगे ठीक करने के लिए? अब देखो एंट्री सही होती क्या है इसकी, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो नाम आता है पहले, यानी कि आर गोपालन डेबिट करना था 175 से, और टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये एंट्री करनी थी 175 से ही। देखो ये सेल्स बुक बना रहे थे, सेल्स बुक में कह रहा है कि हमने बिल्कुल सही पोस्टिंग करी, यानी कि सेल्स बुक में जो एक्चुअल में कहने का मतलब है कि ये जो अमाउंट है 175 रुपये की, वो तो बिल्कुल सही लिखी। सेल्स बुक का सारा एंट्री आती है सेल्स अकाउंट में, यानी कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो 175 रुपये बिल्कुल सही लिखा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो कहेगा ना कि सेल्स बुक में सही रिकॉर्ड करी, तो कहने का मतलब है सेल्स अकाउंट में सही रिकॉर्ड करी, क्योंकि सेल्स बुक का जो अमाउंट होती है वो सेल्स अकाउंट के अंदर आती है। लेकिन जो सेल्स बुक में जो हम बंदे का नाम रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे कि आर गोपालन लिखते हैं, तो आर गोपालन में हमने गलती से उसे डेबिट जो 157 से कर दिया, करना था 175 से। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करी एंट्री, लेकिन यहाँ गलती कर दी गलती से। तो अब क्या करेंगे? अब आप देख लो कि उसके अकाउंट में कितना आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया या कम क्रेडिट कर दिया। तो आप यहाँ से देखोगे तो 157 रुपये डेबिट करने तो ये थे, तो आपने कम डेबिट कर दिया, है ना, कम डेबिट कर दिया। तो कितना कम कर दिया वो निकाल लेते हैं। 18 रुपये, 18 रुपये आपने कम डेबिट कर दिया, समझ गए? 18 रुपये आपने कम डेबिट कर दिया। तो उसे सही करने के लिए क्या करेंगे? 18 रुपये ज़्यादा डेबिट कर दो भाई, 18 रुपये आपने कम डेबिट कर दिया था ना, सही करने के लिए क्या करेंगे? 18 रुपये ज़्यादा डेबिट कर दो, ताकि इसमें 18 रुपये प्लस हो जाए तो 175 रुपये आ जाए अकाउंट में। सेल्स अकाउंट को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि सेल्स अकाउंट को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड करता है। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट करे फिर? ऐसा तो नहीं सेल्स अकाउंट में भी आपने 18 रुपये कम डेबिट क्रेडिट कर रखा था, नहीं, सेल्स अकाउंट बिल्कुल ठीक था। तो अगर कोई क्रेडिट साइड में कोई अकाउंट ना मिले डालने के लिए, तो क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट, यानी कि सस्पेंस में कौन सा अकाउंट क्रेडिट करे मुझे पता ही नहीं है, तो क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? तो देखो आर गोपालन को हमने डेबिट कर दिया 18 रुपये से सस्पेंस अकाउंट। तो बीइंग क्रेडिट सेल टू आर गोपालन जो है गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया 157 से। अब हम नाउ रेक्टिफाइड कर रहे हैं, ये हमने सारा करना था। सो उम्मीद करते हो जैसा आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? तो टोटल आ रहा है 6168, 6168, ठीक है, क्योंकि देखो ये 4000 हो गए, 6150 प्लस 18 कितना होता है। सो उम्मीद करते हो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।